हेलो वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की इस वीडियो में आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, जेकेएसएसबी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जिसमें आपके पास जेकेएसएसबी फॉरेस्टर एज वेल एज जेकेएसएसबी सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के जो सिलेबस है वो आउट कर दिए गए हैं। याद रहे कि ये आपके दोनों एग्जामिनेशन फॉरेस्टर, इकोलॉजी एज वेल एज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत समय से इन सिलेबस के लिए डिमांड कर रहे थे और अभी जेकेएसएसबी ने इनका सिलेबस आउट कर दिया गया है। पर्टिकुलरली आपके पास देखा जाए तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, किस किस सेक्शन को कितने कितने मार्क्स हैं। चलिए सर देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। चलिए, ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट से आपके पास ये नोटिफिकेशन मिल रही है जेकेएसएसबी की। वहाँ बताया गया है कि आपके पास जो फॉरेस्ट सिलेबस है वो एनेक्जर ए में मिलेगा और बी एनेक्जर में आपके पास सोशल फॉरेस्ट वर्कर का सिलेबस दिया जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट का सिलेबस पहले देखेंगे उसमें बताया गया है कि आपका ये एग्जामिनेशन 2 घंटे का होने वाला है और जो आपके पास टोटल मार्क्स रहेंगे इसको 120 मार्क्स रहेंगे। अब 120 किस तरह से रहेंगे, अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। जैसे आपके पास 32 मार्क्स के लिए पहला सेक्शन दिया गया है साइंस का। ये साइंस में आपके पास याद रहेंगे आपके पास 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शंस के आपके पास मिले जुले क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके पास इसमें 12th स्टैंडर्ड के आपके पास जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आपके पास साइंस पोर्शन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा सेक्शन जो दिया गया है वो आपका 32 मार्क्स बेसिक न्यूमेरिकल जिसे आप एप्टीट्यूड कहते हैं, जो बड़े बेहतरीन तरीके से आप दोस्त जो हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या आपके पास स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, तो उन एग्जामिनेशन में ये पोर्शन देखने को मिल सकता है। बेसिक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया आपके पास, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड, डिस्काउंटिंग, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे पोर्शन आपके पास 32 मार्क्स का वेटेज रखेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी, इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिल सकते हैं। इसमें बोला गया है कि आपके पास हालांकि आपके पास अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में दिया गया है कि जनरल नॉलेज शैल इंक्लूड नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, ठीक है जी। इसमें आपके पास क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से पूछे जाएंगे। तो हालांकि इसमें जो है सिलेबस में पर्टिकुलरली ये मेंशन नहीं किया गया जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आपको पता है सर जम्मू कश्मीर का पेपर है तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स में से। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो आपके पास अगला पोर्शन नंबर डी जो है वो आपके पास दिया गया है मेरे दोस्त लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के लिए। इसके लिए 16 मार्क्स अलग दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो बेसिक एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का हो गया उसमें 32 मार्क्स आ रहे हैं। एज वेल अगर आप रीजनिंग इंक्लूड करेंगे तो 16 मार्क्स इसके भी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अच्छा खासा पोर्शन जो है आपके पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी दिया जाएगा इसमें। इसके पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है 16 मार्क्स का दिया गया है। तो ये आपके पास सिलेबस है आपके फॉरेस्टर का। इसी तरह से अगर आप अगला सिलेबस देखेंगे जो आपके पास सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का दिया गया है, उसमें आपके पास 120 क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स देखने को मिलेंगे और आपके पास टाइम जो है वो आपका 2 घंटे का देखने को मिलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे उसमें 32 मार्क्स की वेटेज जो है बेसिक मैथमेटिक्स को दी गई है जिसे आप एप्टीट्यूड कहते हैं। परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, इन पर एक क्वेश्चन जो है 32 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। बेसिक रीजनिंग जो है आपके पास 32 मार्क्स से देखने को मिलेगी। मतलब ये हो गया कि 64 मार्क्स आपके पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। तो बड़े बेहतर तरीके से ये दो पोर्शन आपने जो है स्ट्रॉन्ग अपने करने हैं। बेसिक इंग्लिश देखेंगे वो आपको 32 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। जनरल अवेयरनेस अगर आप देखेंगे और साइंस का 7 पोर्शन देखेंगे तो ये मिले जुले दोनों जीके जीएस जिसे आप कहते हैं एज वेल एज आपके पास साइंस दोनों को मिलकर 24 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके पास जो पहला पोर्शन दिया गया है जो फॉरेस्ट्री के सिलेबस है उसमें आपके पास सीधा तो आपके पास इंग्लिश का पोर्शन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पास जो सोशल फॉरेस्ट वर्कर है वहां पर आपके पास इंग्लिश को 32 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है जो आपके पास जेकेएसएसबी ने रिलीज किया है। बड़े बेहतर तरीके से इन एग्जामिनेशन के लिए भी आपने तैयारी करनी है। आने वाले आपके एग्जामिनेशन जो है जैसे कि बताया जा रहा है कि वीएलडब्ल्यू के एग्जामिनेशन आने वाले हो सकता है समय में आपको देखने को मिले, तो वो एग्जामिनेशन हो जाएंगे बेहतर तरीके से, उनकी तैयारी भी आपकी अच्छी तरह से बनी रहेगी। और एज वेल एज अब जो आपके पास ये वाले इन एग्जामिनेशन की जो सिलेबस आ गया है इनकी तैयारी भी हम मिलजुल कर बड़े बेहतर तरीके से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।